हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं लिटमस पेपर के बारे में, एसिड और बेस के डिटेक्शन के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो लैब के अंदर जो है हमारे पास जो एसिड और बेसिस जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी जो है वो दी गई है। तो एक्टिविटी 2.1 जो है आपकी बुक की वो हम पढ़ते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड आपको लैब में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका जो होता है उसको हम बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं जो कि नेचर वाइज क्या होते हैं, बेस होते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वाच ग्लास। इनमें से हर एक सॉल्यूशन की एक या दो ड्रॉप्स जो हैं आप वाच ग्लास के ऊपर डाल लीजिए। एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स एज शोन इन टेबल 2.1, और इनको अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से हम चेक करेंगे। ये जो इंडिकेटर हैं दिए गए हैं हमें, वो है हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल और ऑरेंज। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं हमारे। ठीक है, तो इनसे जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी उसके बेस पे हम इन जो ऊपर सब्सटेंसेस दिए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, these indicator tell us whether a substance is acidic or basic by change in its color. There are some another substances whose odor changes with in acidic और basic media. कुछ substances ऐसे होते हैं जिनकी जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं उनको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इनमें जो है प्याज जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, जो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेनिला के जो बीज होते हैं वो भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल, ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिंक का हमने एक एग्जांपल लिया था। देखिए डायग्राम, इस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक कंटेनर के अंदर हमने जिंक लिया, ऊपर से ड्रॉप वाइज, या हम क्या करेंगे जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे तो एक गैस जो है बाहर निकलेगी, और वो जो गैस जो है वो इस पाइप से होते हुए, इस ग्लास ट्यूब से होते हुए इस सोप सॉल्यूशन, पानी और साबुन का जो मिक्सचर हमारा उसके अंदर आ जाएगी। और सोप के जो बबल्स बनेंगे, उन बबल्स के पास हम मोमबत्ती या फिर बर्निंग स्टिक या मैच स्टिक जो है वो लेके जाएंगे। तो हाइड्रोजन की वजह से जो है पॉप साउंड होगी और वो जो मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका कंफर्म हो जाएगा कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे। एसिड प्लस मेटल्स चेंज इनटू साल्ट। एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेस की हम बात करें, बेस अब की बार हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब जिंक के अंदर डाल दिया तो जिंक बना ये जो है रिएक्शन हो गई हमारी, ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा ये, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वहां से बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि बेस जो है वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए आप एक बार समझ लीजिए कि कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते क्या हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके अंदर CO3, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन हो, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कार्बोनेट्स। CO3 इसके ऊपर चार्ज होता है 2 यूनिट नेगेटिव, इस आयन को हम कहते हैं कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे कार्बोनेट्स। और HCO3 अगर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रिएक्शन दी गई है
सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमने लिया, ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से बाहर निकलेगी। देखिए हमने कहा कि CO3 जो है उसके अंदर होता है, तो जब जो है एसिड या बेस उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 जो गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और वो जो CO2 गैस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को CaOH ट्वाइस के सॉल्यूशन को जो है मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। उसका जो कलर है वो मिल्की सफेद दूध जैसा जो सफेद है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इनका डिटेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी चेक करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको लाइम वाटर के अंदर से पास कर देंगे और उसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा, तो हम कहेंगे इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलेगी। देखिए एक टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया, नमक बना लिया, H2O वाटर बना लिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली, ठीक है। और ये जो गैस है ये क्या होगी, दूसरे कंटेनर में हम इसको जब मिल्क लाइम वाटर में लेके जाएंगे तो उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी टेस्ट ट्यूब की जिसके अंदर हमने लिया था NaHCO3 मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें भी सेम रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है। ऊपर वाले केस में 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल लगे थे, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यूज होगा। CaOH ट्वाइस लाइम वाटर के अंदर से जब CO2 गैस पास होती है तो क्या बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाता है सफेद रंग का। और ये पिछले वीडियो में भी फर्स्ट चैप्टर जब आपने किया था वहां पे भी आपको समझाया गया था कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के मिक्सचर के बाद नीचे बैठ जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, ठीक है। और वाटर बनेगा, ठीक है। इस प्रेसिपिटेट की वजह से ही जो है लाइम वाटर हमें मिल्की दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो बना उसके अंदर से अगर हम ज्यादा अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो बनेगा, ठीक है। इवन जो लाइमस्टोन होता है हमारा चाक और जो मार्बल है वो अलग अलग फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स की, ठीक है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट। इससे रिलेटेड जो जनरल रिएक्शन है वो आपकी ये है, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी हम उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे वो आपका साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करके, एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करके जो है साल्ट बनाते हैं, हमेशा वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। और उस रिएक्शन का हमने एक नाम भी दिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई थी आपको जिसमें आपको बताया गया है कि एसिड और बेस, NaOH हमने बेस ले लिया, HCl हमने एसिड ले लिया, जब इनके आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो Na है ये अटैक कर देगा इस क्लोरीन के ऊपर, ये बन जाएगा आपका NaCl, ये H बच गया यहाँ से और ये OH बच गया। H और OH आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आमतौर पे इन रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर निकलती है, हमारा जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड या फिर एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिएक्शन थी एसिड प्लस बेस की। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं। जब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बना लेते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। इनकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल का साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। क्या, मेटल का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा प्लस
वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखिए यू कैन नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। कॉपर ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्टिविटी दी गई थी उससे रिलेटेड है। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा वो कॉपर के सेकंड क्लोराइड के होने की वजह से बनेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड हैं उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाया, और सेम चीज जो है बेस ने की थी कि बेस जो है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेस ही होते हैं, ठीक है। जनरलाइज कर देंगे हम क्या कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो नेचर वाइज क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। Similar to the reaction with the base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यूज साथ रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमने रिएक्शन देखी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। पीछे जो एक्टिविटी गई लाइम वाटर वाली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या होता है, एक बेस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम पीछे अब तक पढ़ के आए हैं, हम ये कह देंगे कि द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, बेस की और एसिड की जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होंगे। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जैसे हमने ये यहाँ पे ये कहा ना कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होंगे, तो हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में, ठीक है। तो ये जो है आपके एसिड बेस और साल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।